कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और इसी क्रम में हम साइंस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और हर बार इससे सबसे ज़्यादा नंबर्स लाए गए हैं। चलिए आज हम उसी 40 क्वेश्चन को करते हैं और अपने तैयारी को और ज़्यादा एक उप लेवल तक लेकर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ से होकर ऊष्मा धारा प्रवाहित नहीं होती है। किस चीज से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। अगर इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा अब्रक। क्या आंसर होगा? अब्रक। किस पदार्थ से होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है? तो ऊष्मा का प्रवाह हमारा अब्रक से नहीं होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक डी होगा, जिसे हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। क्या होगा? डायोप्टर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और f जो है वो हमारा किस में होगा? मीटर में होगा। अगर f हमारा सेंटीमीटर में है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 100/f इन सेंटीमीटर। यह हमारा किस चीज का फॉर्मूला है? पावर का। और पावर का फॉर्मूला का एसआई मात्रक क्या होता है? पावर के फॉर्मूला का एसआई मात्रक हमारा डायोप्टर होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का पता किसने लगाया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का पता किसने लगाया। चुंबकीय का प्रवाह का पता किसने लगाया है? तो चुंबकीय का प्रवाह का पता हेनरी ओरस्टेड ने। किसने लगाया था? हेनरी ओरस्टेड ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस में की जो फोकस दूरी है उसको किस तरह से कम और ज्यादा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम और ज्यादा करने के लिए हम लोग पक्षमाभी द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? पक्षमाभी द्वारा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पवनों के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। क्या क्वेश्चन है? पवनों के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। पवनों के देश के नाम से हमारा डेनमार्क जाना जाता है। कौन सा देश होगा? आपका आंसर डेनमार्क होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लाकर दिया जाएगा आपको, जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर्स आपको लाए जाएंगे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को निरूपित नहीं करता है। कौन विद्युत ऊर्जा को निरूपित नहीं करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर IR²। क्या आंसर हो जाएगा? IR²। अगला क्वेश्चन हम लोग हैं निम्न में से कौन जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा का कौन उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा का उदाहरण कौन नहीं है? तो जैव मात्रा का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन सा आंसर होगा? नाभिकीय ऊर्जा हमारा जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। उत्तल लेंस में कहां पे रखा जाए कि हमें जिस आकार का प्रतिबिंब है वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब बने। उसे प्राप्त करने के लिए हमें फोकस पे रखना होगा। कहां पे रखना होगा? फोकस पे रखना होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, फोकस पे रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समान दृष्टि के लिए वैक्स के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग होती है। मनुष्य को दूर का कितना ऑब्जेक्ट देख सकते हैं और पास का कितना ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, इसके लिए न्यूनतम दूरी हमारी जो होती है कम से कम हम 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हमारी क्या है? न्यूनतम दूरी है, जिससे हम लोग 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को क्या कर सकते हैं? क्लियर देख सकते हैं। और दूर कितना देख सकते हैं? दूर की अगर बात करते हैं तो दूर हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे हमारा विद्युत धारा बनता है। और विद्युत धारा हमारा किससे बनता है? तो विद्युत धारा हमारा जनरेटर से बनता है। किससे बनता है? तो विद्युत धारा हमारा जनरेटर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज हमारा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे काम करता है? उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से हमारा दोनों धाराएं एसी और डीसी करंट, एसी एंड डीसी दोनों करंट क्या होती है? प्राप्त होती है। डायनमो से हमें एसी और डीसी दोनों करंट क्या होती है? प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी हम लोग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? क्या पूछा गया है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा किसी भी रंग का झुकाव होता है वो है बैगनी। और सबसे कम अगर पूछा जाता है कि किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो सबसे कम हमारा क्या आंसर हो जाएगा? उसका लाल हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर झुकाव किसी भी रंग का होता है तो वो कौन सा है? बैगनी। और सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम हमारा लाल रंग है। अब यहां से हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है नीला। कौन कैसा रंग होता है? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इसका अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल और क्षार हमारा आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल और लवण बनाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नींबू के रस का पीएच स्केल पर कितना मान होता है? नींबू के रस का पीएच स्केल पर मान कितना होगा? नींबू क्या है? नींबू हमारा अम्ल है। नींबू क्या है? अम्ल है। सॉरी, नींबू क्या है? अम्ल है। और इसका पीएच 2.2 होता है। इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं, पीएच स्केल्स में अगर किसी भी का पीएच 7 से कम है तो 7 से कम होने पर वो क्या होगा? वो हमारा अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। 7 होने पर क्या होगा? 7 होने पर वो हमारे लिए उदासीन होगा। 7 से कम होने पर क्या होगा? 7 से ज्यादा होने पर क्या होगा? तो 7 से ज्यादा होने पर वो हमारे लिए क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? वो हमारे लिए क्षार होगा। 7 से कम होने पर वह अम्ल होगा, 7 होने पर उदासीन होगा, 7 से ज्यादा होने पर वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। और पीएच स्केल्स का मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कौन सा एक अधातु है? तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है जो अधातु है, और उसे हम लोग क्या कर रखे हैं? धातु की सक्रियता श्रेणी में डाल रखे हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक क्या है? तो वो हमारे लिए अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा की परमाणु संख्या क्या है? पारा की परमाणु संख्या हमारा क्या होता है? 80 है। क्या है? 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ कार्बन का रूप है? यहां पे कार्बन का रूप का मतलब हम लोग अपरूप की बात कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अपरूप। ये कार्बन का कौन सा अपरूप है? कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन सा? हीरा है, ग्रेफाइट है, और हमारे पास C60 या फ्लोरीन्स होता है। क्या होता है? फ्लोरीन्स होता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। क्या है? लोहे की परमाणु संख्या 26 है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए क्या होगा, क्षार होगा। वो हमारे लिए क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार का पीएच स्केल 7 से ज्यादा होता है। क्षार का पीएच स्केल क्या होते हैं, 7 से ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर इसमें से 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं और हमारे लिए 8 भी हो सकते हैं। सिर्फ 5 नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। सॉरी, हमारा 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं और हमारा 8 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन लेयर की फॉर्मूले की बात करते हैं तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और O3 का मतलब क्या है कि कितने ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारा 3 है। क्या आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल का अणुसूत्र क्या होता है, जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा या अनुपात क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। क्या आंसर होगा, 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। OH क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक क्या है या OH किस फंक्शनल ग्रुप का है? तो OH हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। क्या आंसर हो जाएगा, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करते हैं, कौन प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं या अवशोषित करने का काम करते हैं? तो प्रकाश को अवशोषित करने का काम कौन करते हैं, हरित लवक करते हैं। कौन करते हैं, हरित लवक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह हमारा इंसुलिन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है, मधुमेह हमारे लिए इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, आयोडीन की कमी से हमारा घेगा रोग होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है, न्यूरॉन तंत्र, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? मासिक चक्र हमारा स्त्रियों में 28 दिनों का होता है। कौन सा कितना आंसर हो जाएगा, 28 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के मध्य स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के बीच में जो मध्य स्थान होते हैं उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हमारा जो प्राकृतिक है उसमें ऑक्सीजन किस तरह से बनी रहती है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। और प्राकृतिक में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है। कितना उपस्थित है, 21% है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन हमारे पास 78% है। कितना है, 78% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मानव हृदय में हमारा 4 कोष होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, 4 कोष होते हैं। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पो उत्सर्जन हमारा पत्ता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्ते द्वारा होते हैं। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करने का काम करते हैं? रुधिर से नाइट्रोजन को अलग करने का काम हमारा कौन करता है, कृत्रिम वृक्क करते हैं। अगर किसी कारण से आपका किडनी या वृक्क खराब हो जाती है तो वैसे कंडीशन में आपको कृत्रिम वृक्क का उपयोग करके नाइट्रोजन को रक्त से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और इस तरह से हमने अभी तक टोटल 40 क्वेश्चंस किए हैं जो आपको एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और ज़्यादा नंबर्स लाने में मदद करेगी। इसके साथ ही साथ आपको इस तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।